Today the topic is the psychiatric emergencies. आपने नाम सुना होगा कि साइकेट्रिक इमरजेंसीज क्या होती हैं और यहाँ ये ज्यादा कहाँ पे होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल ऑकर इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल या साइकेट्रिक वार्ड में ये इमरजेंसीज होती हैं। जो ये साइकेट्रिक इमरजेंसीज होती हैं ये वो इमरजेंसीज होते हैं जिसमें एक इंसान को डिस्टर्ब्ड थॉट होता है, disturbed thought, disturbed emotions, disturbed affect and disturbed psychomotor activity. वो साइकेट्रिक इमरजेंसीज उस इंडिविजुअल में होते हैं जिसमें इंडिविजुअल की डिस्टर्ब्ड थॉट इफेक्ट होगा, जिसमें इमोशंस इफेक्ट होंगे, जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटीज इफेक्ट हो जाएंगी। जो इन साइकेट्रिक इमरजेंसीज की वजह से पेशेंट का जो थॉट होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, पेशेंट की इमोशंस डिस्टर्ब होती हैं और पेशेंट की साइकोमोटरिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती हैं। और इस साइकेट्रिक इमरजेंसीज को जो साइकेट्रिक इमरजेंसी इनको हैंडल करना बहुत ज्यादा प्रॉपरली होता है, क्योंकि अगर इस साइकेट्रिक इमरजेंसीज को हैंडल प्रॉपरली नहीं करेंगे पेशेंट को डेथ हो सकती है या पेशेंट नुकसान पहुंचा सकता है दूसरे इंसान को। ये पेशेंट बहुत ज्यादा वायलेंट हो सकता है या इट विल हार्म द अदर्स या इट विल हार्म द हरसेल्फ। जब ये इंसान हार्म करेगा, हार्म टू द पीपल ऑफ एनवायरनमेंट, जब ये पीपल ऑफ एनवायरनमेंट को हार्म करेगा तब हम इसको बोलते हैं होमिसाइड। जब ये एनवायरनमेंट, जो पीपल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब इनको ये हार्म करेगा तब इसको बोलते हैं होमिसाइड। और जब ये हिमसेल्फ या हर सेल्फ को हार्म करेगा, खुद को ये हार्म करेगा, तब हम इसको बोलते हैं सुसाइड। वो दो चीजें हैं, वन इज कॉल्ड होमिसाइड एंड सेकंड इज कॉल्ड सुसाइड। होमिसाइड तब होता है जब ये सोसाइटी में लोगों को हार्म करेगा और जब ये खुद को हार्म करेगा तब हम बोलते हैं सुसाइड। तो दिस इज द साइकेट्रिक इमरजेंसी, क्योंकि इसमें जो होमिसाइड इसलिए करेगा, पीपल को हार्म इसलिए करेगा या खुद को हार्म इसलिए करेगा क्योंकि इसकी सारी थॉट डिस्टर्ब होती हैं, इमोशंस डिस्टर्ब होती हैं और इसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती है। तो नाउ इस साइकोमोटर एक्टिविटी डिस्टर्बेंस जो होती है इसको बहुत प्रॉपरली आपको मैनेज करनी है। तो दो चीजें आपको करनी है इसमें। फर्स्ट वन इज यू हैव टू क्या बोलते हैं इसको, ब्रिंग डाउन द एंजाइटी, ब्रिंग डाउन द एंजाइटी ऑफ द पेशेंट। आपकी पेशेंट की एंजाइटी को नीचे करना है, उसको एंजाइटी को थोड़ा कम करना है। और दूसरा पॉइंट है दैट इज द एनहांस इमोशनल सिक्योरिटी को। जब ये साइकोमोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी तो आपको दो चीजें करनी है। फर्स्ट वन इज उसकी एंजाइटी को कम करनी है और जब दूसरी चीज दैट इज उसकी जो इमोशनल सिक्योरिटी है वो इंक्रीज करनी है। फॉर एग्जांपल आपको उसको सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, आपको हमेशा इसको पॉजिटिव पॉइंट्स देने हैं, आपको वीक पॉइंट्स पे फोकस नहीं करना है, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस करना है ताकि उसकी जो इमोशनल सिक्योरिटी है वो एनहांस हो जाएगी। तो दैट इज द साइकेट्रिक इमरजेंसीज। अब मोस्ट जो कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज वो अराइज होती है साइकेट्रिक वार्ड में, तो वो हम पहले देखेंगे। दैट इज कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज। कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज, कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी में हम लिस्ट डाउन करेंगे कि कौन कौन सी साइकेट्रिक इमरजेंसीज हैं। फर्स्ट साइकेट्रिक इमरजेंसी दैट इज द सुसाइड, वी कॉल इट एज अ सुसाइडल थ्रेट। सेकंड इज aggressive or violent behavior। उसके बाद थर्ड वन इज द एपिलेप्टिक फ्यूरर। उसके बाद डिलीरियम ट्रेमेंस। First one is suicidal threat, second one is aggressive or violent behavior, third one is epileptic fear and last one is delirium tremens। अब उसके बाद दूसरी that is called as the drug intoxication
ड्रग इंटॉक्सिकेशन, उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, उसके बाद दैट इज द रेप विक्टिम. These are the psychiatric emergency. First one is suicide, second one is aggressive behavior, उसके बाद है epileptic fur, उसके बाद है delirium tremens, उसके बाद है drug intoxication, उसके बाद है drug induced extrapyramidal symptoms, और उसके बाद है rape victims. They are the psychiatric emergencies which occur in a psychiatric ward या psychiatric hospital. Now हम एक एक पढ़ के पढ़ेंगे. First one is that is the suicide या suicidal threat. सुसाइड या सुसाइडल थ्रेट क्या होता है? मैंने अभी बोला कि जब ये लोगों को नुकसान करेगा दैट इज कॉल्ड होमिसाइड, और जब ये खुद को नुकसान करेगा तब हम बोलते हैं सुसाइड. ये सुसाइड क्या होता है? इट इज इंटेंशनल हार्म टू सेल्फ. इसमें क्या करता है? ये इंसान खुद को हार्म कर देता है, खुद को ये नुकसान पहुंचा देता है इंटेंशनली. तो उसके बाद इसकी इटियोलॉजी ऑफ सुसाइड. इटियोलॉजी में पहले हम देखेंगे साइकोमोटर डिसऑर्डर्स. साइकोमोटर डिसऑर्डर्स में क्या क्या आएगा? फर्स्ट वन इज द डिप्रेशन, उसके बाद है शिजोफ्रीनिया, उसके बाद है मीनिया, और उसके बाद हम आएगा इसमें दैट इज कॉल्ड एज द डिमेंशिया, उसके बाद है डिलीरियम. दीज आर द डिसऑर्डर्स जिनकी वजह से पेशेंट को सुसाइड अटेम्प्ट करेगा. तो इन वजह से जिस पेशेंट को डिप्रेशन होगा, जिस पेशेंट को शिजोफ्रीनिया होगा, जिस पेशेंट को मीनिया होगा, जिस पेशेंट को डिमेंशिया होगा, या जिस पेशेंट को डिलीरियम होगा, इनकी वजह से पेशेंट विल गो फॉर ए सुसाइडल थ्रेट. तो दीज आर द साइकोमोटर डिसऑर्डर. उसके बाद है फिजिकल डिसऑर्डर्स. फिजिकल डिसऑर्डर्स में क्या आएगा? दो चीजें, वन इज कॉल्ड एज द कैंसर और सेकंड वन इज कॉल्ड एड्स. तो कैंसर की वजह से भी और एड्स की वजह से भी अगर पेशेंट को, क्योंकि दे आर द लॉन्ग टर्म डिजीजेस, तो इनकी वजह से भी पेशेंट विल गो फॉर ए दैट इज कॉल्ड एज द सुसाइड. क्लियर? नेक्स्ट आर द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हम बोलेंगे. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सेम, पेशेंट को डिप्रेशन है, पेशेंट को शिजोफ्रीनिया है, पेशेंट को मीनिया है, पेशेंट को डिमेंशिया है, या पेशेंट को डिलीरियम है. तो इनकी वजह से भी पेशेंट विल गो फॉर ए सुसाइड. तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड. उसके बाद साइन्स ऑफ सुसाइड. आपको कैसे लगेगा कि पेशेंट को अटेम्प्ट कर रहा है कि ही विल गो फॉर ए सुसाइड? फर्स्ट साइन ऑफ दिस सुसाइड इज दैट ही विल क्लोज द बैंक अकाउंट, क्लोजिंग द बैंक अकाउंट. उसके बाद सेकंड, ही विल राइटिंग ए फेयरवेल लेटर्स, राइटिंग फेयरवेल लेटर्स, फेयरवेल लेटर्स. उसके बाद ही विल रिफ्यूज टू ईट एंड ड्रिंक. ये खाना ही छोड़ेगा, ये फेयरवेल लेटर लिखेगा, ये जो भी इसकी क्लोज बैंक, ये जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, ही विल क्लोज द बैंक अकाउंट्स. उसके बाद ही विल दैट इज द ये इंसान को देगा सुसाइडल थ्रेट्स, सुसाइडल थ्रेट्स करेगा. तो इन साइन से आपको पता चलेगा कि पेशेंट इज गोइंग फॉर ए दैट इज सुसाइड. उसके बाद अब इसको आप कैसे मैनेज करोगे इस सुसाइड को? मैनेजमेंट ऑफ सुसाइड. फर्स्ट वन इज पेशेंट की नीड्स को मॉनिटर करना, मॉनिटर द नीड्स ऑफ पेशेंट.
जितने भी नीड्स पेशेंट के हैं आपको वो फिलफिल करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, जितने भी रूम में शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं शुड बी रिमूव्ड। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को भी आपको रिमूव करना है, या अगर आपको रूम में कहीं पे क्लोथ्स मिलेंगे या बेलेटस मिलेंगे तो उसको भी आपको रिमूव करना है। और एक बात है जिसकी वजह से आप मैं इसको प्रिवेंट कर सकते हो, दैट मीन्स कि आपको पेशेंट की एनहांस करनी है, एनहांस द सेल्फ एस्टीम, एनहांस द सेल्फ एस्टीम ऑफ द पेशेंट। सेल्फ एस्टीम आप कैसे एनहांस करोगे? आपको वीकनेसेस पे कम जोर देना है देन द, जो आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स है उस पे ज्यादा जोर देना है देन द नेगेटिव पॉइंट्स। तो दिस वाज द फर्स्ट, दैट इज द सुसाइड। तो सुसाइड में क्या होता है कि सेल्फ हार्म करता है इंटेंशनली, उसकी फैक्टर्स हैं साइकोमोटर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या इसके फिजिकल फैक्टर्स हैं। तो उसकी वजह से भी जो भी फैक्टर है उसकी वजह से पेशेंट विल गो फॉर ए सुसाइड। और इसमें आपको साइंस मिलेंगे जिसको आपसे पता चलेगा कि पेशेंट विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर सुसाइड। फर्स्ट वन इज ए क्लोज बैंक अकाउंट करेगा, ये सुसाइडल थ्रेट्स देगा, ये फेयरवेल लेटर्स लिखेगा, ये रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक होगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। और नेक्स्ट इमरजेंसी वो हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।